मोटे से मोटे और पतले से पतले कपड़े में आप एक नेल कटर की मदद से सिलाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। आपको सिलाई मशीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। और भी काफी सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनको देखकर आपको बहुत ही फायदा होने वाला है और आप भी यही कहोगे कि वाह, आज कुछ नया हमने सीखा है इस वीडियो से। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर मैं जो मतलब के प्याज और लहसुन छीलने जा रही थी, तो आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स, चलो प्याज तो हम काट ही लेते हैं जल्दबाजी में, इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो लहसुन अगर हमें छीलना पड़ जाए तो हमें काफी सारा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। मान लीजिए आपको ज्यादा लहसुन छीलना है, तब तो आप बहुत सारी ट्रिक लगा लेंगे कि गर्म पानी में भिगो देंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब अगर थोड़ा सा लहसुन छीलना पड़ जाए तो आपको क्या करना होता है ना, इस तरीके से फिंगर से, नाखून से छीलना पड़ता है लहसुन को, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा ही हमें छीलना है, तो अब इतना झंझट तो करोगे नहीं। तो ऐसा क्या करें कि जो लहसुन है हमारा बिना दिक्कत के फटाफट से छिल जाए, मतलब पूरा छिलका उतर जाए बिना दिक्कत करे ही। तो आपको लहसुन को ना इस तरीके से दो भागों में काट देना है और इस तरीके से आप लहसुन को निकाल लीजिए। ये देखिए छिलका एकदम फटाफट बिना किसी दिक्कत के ही निकल जाएगा। आपको नाखूनों से ज्यादा छीलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो रस होता है ना, अगर नाखून के अंदर चला जाए तो नाखून में घाव हो जाता है, हमारा नाखून पेन करता है काफी समय तक। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा फ्रेंड, थोड़ा बहुत अगर लहसुन छीलना है आपने तो इस तरीके से आप फटाफट मिनटों में छीलकर तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि छोटी सी ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी, ना तो आपको भिगोना पड़ा लहसुन और ना ही कुछ और झंझट करना पड़ा यहाँ पर। और जो हमारा लहसुन है बिल्कुल बढ़िया है, साफ सुथरा क्लीन छिलकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारा जो ये नल है, आप कह सकते हैं वॉश बेसिन, इसकी कंडीशन कैसी है। अब ये जो है, जब से ये घर लिया है हमने तब से मतलब कि इतना गंदा था, बहुत ज्यादा गंदा था। जो भी यहाँ पे पहले रहते थे शायद क्लीन नहीं करते थे, शायद से, मुझे नहीं पता। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ इसे रगड़ रगड़ के मैं परेशान हो गई थी। लेकिन ना तो इस पे से ये पानी के निशान जा रहे थे और ना ही वॉश बेसिन एकदम सफेद हो रहा था। काफी मैं परेशान रहती थी इस चीज से। अब थोड़ा सा पेंट भी उखड़ रहा है फ्रेंड, पता नहीं क्यों, इसमें मुझे लगता है टाइल्स लगवानी पड़ेंगी, तो वो बाद की बात है, देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे इसे फटाफट से क्लीन करना था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा साफ सफाई रखती हूँ घर की, और छोटी छोटी सी चीजें भी अगर गंदी दिखती है तो मैं उन्हें पहले क्लीन करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है। सबसे पहले इसमें बबल्स आ रहे थे, आपने देखा भी होगा। ऊपर से मेरे को हार्पिक दिखाई दिया, तो मैं अचानक से मतलब कि मुझे दिमाग में आया, सच्ची में फ्रेंड मैंने किसी का भी आइडिया नहीं देखा था और ना ही मुझे कुछ इस बात के बारे में जानकारी थी। तो मैं बैठे बैठे यही सोचती थी, जब भी क्लीन करती थी ना, कैसे क्लीन करूं कैसे क्लीन करूं, क्योंकि इसके जो दाग थे ना वो जाते ही नहीं थे और ये मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मुझे अचानक से ध्यान आया कि अगर हम टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं हार्पिक से, तो भला ये वॉश बेसिन क्यों नहीं क्लीन कर सकते। बस यही बैठे बैठे सोच रही थी। फिर सोचा चलो आज ट्राई करके देखते हैं। मैंने हार्पिक ले लिया फ्रेंड और ऊपर से मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। अभी मैंने इस पे लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन करने जा रही हूँ। बिना ज्यादा मेहनत के ही ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं पोलोथीन को सबसे पहले हाथ पे अपने पहन ली हूँ, ताकि जब मैं हार्पिक का मतलब के काम कर रही हूँ यहाँ पे देखिए क्लीनिंग का, तो मेरे हाथ में हार्पिक वगैरह ना लगे। अब देखिए फ्रेंड, मैंने इस टोटी को क्लीन कर लेना है। देखिए मैं स्क्रबर से यहाँ पर रगड़ दे रही हूँ इसको और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो जा रही है। यकीन मानिएगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी कि ये जो हमारी सालों पुरानी गंदी बेसिन है, ये पता नहीं कौन रहते थे, कैसे रहते थे, समझ नहीं आ रहा था कैसे वो लोग रहते थे, क्या क्लीन करते थे या नहीं करते थे। तो यही सब सोच सोच मैं परेशान थी काफी दिनों से। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस घर को लिए हुए, 2 महीने 2 ढाई महीने सारे हुए हैं। तभी से मैं हर चीज को अच्छे से क्लीन कर रही थी। पेंट तो इस पे हो चुका था पूरे घर पे दोबारा से, लेकिन ये था ना अभी टाइल्स नहीं लगी, टाइल्स की जब देखेंगे तब देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, मैंने केवल इतना ही किया था और आप देख पा रहे होंगे इस नल की कंडीशन।
कुछ भी नहीं किया था, यकीन मानिए फ्रेंड, कुछ भी नहीं किया था। आपका कितना भी गंदा नल होगा ना, एकदम से क्लीन हो जाएगा, चकाचक क्लीन हो जाएगा। मैं तो दंग थी। और मेरे घर में जब बच्चे स्कूल से आए तो बोले मम्मी कैसे साफ किया है। फिर मैं बताई कि जा तो किया है। तो बच्चों को मैं समझाई ऐसे ऐसे किया है। घर में भी पति को भी बोली ऐसे साफ किया है, तो बहुत खुश हुए सबके। वाकई में इसका रिजल्ट तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपने गंदे से गंदे बेसिन को साफ कर सकते हैं। और पॉलिथीन भी मैंने वॉश करके फेंकी है और अपने हाथ भी अच्छे से क्लीन कर लिए थे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने लिया हुआ है ये एक स्कर्ट है। तो ये जींस के कपड़े की है। अब स्कर्ट हो या फिर जींस की पैंट हो या फिर कोई भी कपड़ा हो, इसमें अगर हमें कहीं सिलाई लगानी पड़ जाए, तो अगर हम मशीन से इसे सिलने के लिए बैठते हैं तो मशीन की सुई टूट जाती है। मशीन के जो पैर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। इसलिए मैं जींस के कपड़े को कभी भी मशीन में अपनी नहीं सिलती हूँ। मेरी नॉर्मल वाली मशीन है फ्रेंड, तो मैं कभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती हूँ, हाथ से सिलने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सुई जो होती है ना, बरसात का टाइम है, अभी भी तो जंग वगैरह लग जाता है, या फिर बाजार से ही थोड़ी सी ऐसी सुई आ जाती है। आगे से इसकी जो नोक होती है वो मोटी होती है, वो मोटे कपड़े में जाती ही नहीं है। ये भी नहीं जाती, इसकी सुई की जो नोक जो ना काफी मोटी थी, शार्प नहीं थी, यानी कि बारीक जो होती है ना नुकीली, वो वाली नहीं थी। अब तो यहाँ पर मुझे नेल कटर रखा हुआ दिखाई दिया अपने घर में, तो मैंने यही ले लिया। और नेल कटर में आप सभी को पता ही है, ये जो टूल्स होता है नेल शेपर वाला, ये बड़े काम आता है, बहुत सारी चीजों में ये काम आता है। तो ये जो सुई है ना हमारी, हम इस पे घिस देंगे थोड़ी सी देर। जब हम इस सुई को इस पे घिसेंगे तो जो इसकी आगे की नोक होगी वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी। कभी भी आपको लगे आपकी सुई की जो आगे की नोक है मोटी हो गई है या जंग वगैरह आ गया है सुई पे, तो आप इस तरीके से नेल कटर की सहायता से इसको क्लीन भी कर सकते हैं जंग को इसके, और इसे शार्प भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, सिल कर देखिए, दिखा भी देती हूँ आपको कि सुई हमारी वर्क करेगी नहीं करेगी। तो ये देखिए डबल कर दिया है मैंने, और ये और पहले से कितना मोटा कपड़ा है ये। अब ये सुई पहले इसमें घुस भी नहीं रही थी, मेरे हाथ में लग जा रही थी अगर मैं इसमें सिलने की कोशिश कर रही थी इस कपड़े में। लेकिन अब देखिए कितने अच्छे से ये सुई वर्क कर रही है। तो मैंने यहाँ पर आपको सिल के दिखा दिया है। अगर आपको जरूरत पड़े कभी भी तो इस तरीके से आप अपने कपड़ों को सिल सकते हैं आसानी से। आपको सिलाई मशीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक नेल कटर की मदद ली मैंने और अपना काम आसान कर लिया। तो ये देखिए ये दोनों पट्टी एक साथ मैंने ज्वाइंट कर दी हैं, और अभी इनकी मोटाई आप देख सकते हैं दोनों की कितनी हो जा रही है। तो इस तरीके से आप अपने मोटे से मोटे कपड़े को आसानी से सिल सकते हैं नेल कटर की मदद से। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आइडिया मेरा होने वाला है इस तरीके की पैंट को लेकर, जिसमें डोरी वगैरह आती है। तो ऐसा होता है ना, ये जो डोरी ना कभी कभी निकल जाती है बाई चांस धोखे से, बड़ों की भी निकल जाती है। और अगर बच्चे सब पहनते हैं तो बच्चे तो इतने शरारती होते हैं ना, जानबूझ के खींच देते हैं। और इस डोरी को डालना फिर थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाता है, क्योंकि जो इसका नेफा होता है वो थोड़ा सा पतला होता है वहां से जहां पर डोरी लगाई जाती है। तो अब ऐसा हम क्या करें कि इसकी डोरी कभी भी ना निकले, जहां की तहां हमेशा रहे। अगर बच्चों की पैंट में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड, बच्चे कभी डोरी को निकाल ही नहीं पाएंगे। अब देखिए पीछे की तरफ बीच सेंटर में हमने क्या करना है, इसमें मतलब के दो चार टांके लगा देने हैं मजबूती के साथ। तो यहाँ पर मैं इसमें दो चार टांके लगा देती हूँ ताकि ये डोरी जो है कभी भी निकल कर बाहर ना आए और आराम से इसमें डले रहे। तो आई होप फ्रेंड कि ये वाली ट्रिक भी आपको बेहद पसंद आई होगी। ट्रिक आपको छोटी सी लग रही है, लेकिन हाँ ये छोटी छोटी सी जो ट्रिक होती है ना, हम लेडीजों के बड़े काम आती हैं, क्योंकि सारे काम हमें ही संभालने होते हैं घर के लेडीजों को। तो यहाँ पर अगली जो टिप्स मेरी होने वाली है ये सुई को लेकर होने वाली है। सुई ना बहुत जल्दी गुम हो जाती है। सुई गुम क्यों होती है, जब उसमें इस तरीके से धागा हम छोड़ देते हैं। ये देखिए कहते हैं ना धागा डाल के रखो तो खोई नहीं जाएगी, लेकिन धागे में भी सुई खोई जाती है, क्योंकि हम उसमें पीछे की तरफ धागे को खुला छोड़ देते हैं और धागा कभी ना कभी निकल जाता है और सुई हमारी गुम हो जाती है। अगर हम खोजते भी हैं तो सुई हमें दिखाई नहीं देती है। अगर उसमें धागा लगा हुआ होता है तो सुई को हम आसानी से ढूंढ पाते हैं। तो जब भी आप अपनी सुई को रखें उसमें पीछे की तरफ नोट लगा के धरें इस तरीके से। आपकी सुई अगर इधर उधर गिर भी जाएगी तो धागे की सहायता से आप उसको तुरंत खोज लोगे, क्योंकि धागा दूर से ही दिखाई देता है।
तो आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।